गुड्डी की तो बात ही अलग है। बचपन से ही चाय बनाना, बर्तन माजना, घर के काम करना सब आता है मेरी गुड्डी को। पढ़ाई में भी नंबर 1 है, घर के काम में भी नंबर 1 है। कोई शिकायत नहीं आती कभी मेरे को गुड्डी की ना। स्कूल से सब तारीफ करते हैं हमारी गुड्डी की। अच्छा पिंकी नहीं करती है आपकी मदद कभी घर वर के काम में? अच्छा आता नहीं होगा, आप भी तो नहीं सिखाते। सिखाया करो दीदी, बाद में बड़ा सुनना पड़ता है। कल को इनकी शादी हो जाएगी, इनकी सास हमको ही तो कहेगी कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, तो फिर कौन गाली खाए वहाँ पे ना। सब सिखाना चाहिए अभी से, हम तो अभी से सिखाते हैं अपनी गुड्डी को, बचपन से ही सिखाते हैं। अरे बहन जी, मोहल्ले की खबर सुनी नहीं सुनी आपने? पुष्पा की लड़की की भी सगाई हो गई भाई। अरे नहीं नहीं बहन जी, अगर ऐसा होता तो पुष्पा हमें भी तो बुलाती सगाई में। अरे कैसे बुलाती बहन जी, मनपसंद जो है लड़का तो देसी है ना। अच्छा ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या, मेरे को तो ये भी सुनने में आया कि स्कूल भी एक ही साथ पढ़ा इन्होंने, फिर बाद में कॉलेज भी एक ही साथ करा और अभी जॉब भी एक साथ कर रहे थे। वैसे बहन जी शक्ल से तो बिल्कुल गाय दिखती थी पुष्पा की लड़की। अरे बहन जी, जो ये शक्ल से गाय दिखती है ना, यही अंदर से लोमड़ी होती है। मेरे को तो पहले से ही बड़ी चंट सी लगती थी पुष्पा की लड़की, है ना। बस बहन जी, भगवान की कृपा से हमारी गुड़िया का भी रिश्ता तय हो गया। अरे बहन जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो है थी मुझसे, मम्मी अभी नहीं करनी मुझे शादी, अभी तो मैं 25 साल की हूँ। मैंने कहा बेटा उम्र थोड़ा ना रुकती है, 25 से कब 28 की हो जाएगी पता थोड़ा ना चलता है। फिर बहन जी बाद में रिश्ते भी कहाँ अच्छे मिलते हैं। मैं तो कह रही हूँ गीता की मम्मी, आप भी अपनी गीता के लिए अभी से रिश्ते ढूंढने शुरू कर दो, बाद में ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहन जी, अभी तो उसका MBA चल रहा है और वैसे भी वो मना कर रही है अभी शादी करने के लिए। अरे बहन जी, इन बच्चों को कहाँ अक्ल है दुनियादारी की, लेकिन हमें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। हेलो बेटा, कैसा है तू? ठीक हूँ मम्मी, बस थोड़ा जुकाम है। बेटा तू वो दमयंती के लड़के विनोद को जानता है? कौन विनोद? तेरी क्लास में तो पढ़ता था वो। अरे हाँ हाँ बेटा वो तो दारू पी के लटका रहता है रोड पे। अरे मम्मी हम क्या करें, उसकी लाइफ है, छोड़ो ना। तू उसका सपोर्ट क्यों कर रहा है? कहीं तू भी तो नहीं पीता राकेश? अरे यार मम्मी। बेटा मेरे को ऐसा कुछ सुनने में आया, मैं तो तेरे पापा को शिकायत कर दूंगी सीधा। मम्मी चलो रखो, अब मुझे सिरप पीनी है। शराब पी रहा हूँ? अरे सिरप पीनी है, शराब नहीं सिरप, जुकाम है। ध्यान रखना बेटा अपना। हाँ चल मैं रखती हूँ फोन। हाँ बाय। अरे गीता की मम्मी सुनो, कहाँ जा रहे हो दौड़ लगा के? नहीं मैंने दूर से देख लिया था, मेरे को देख के भाग रहे थे आप। हाँ वो तो मैंने आवाज लगा दी तब रुक गए आप, वरना आपने तो दौड़ लगा देनी थी बिल्कुल मैराथन की। अच्छा गीता भी आई है साथ में? नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। गीता की मम्मी कितने साल की हो गई फिर गीता? 24? गीता की मम्मी हाथ पीले कराओ फिर लड़की के। हैं कब करा रहे शादी? अच्छा अभी नहीं करनी, तो कब करनी है? गीता की मम्मी मेरी बात मानो, बाद में ना अच्छे अच्छे रिश्ते निकल जाते हैं हाथ से। नहीं मेरे को बोलो, मैं ढूंढूंगी अच्छे अच्छे रिश्ते। गीता पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी बेटा। आंटी जी जल लीजिए। अरे थैंक यू बेटा। अब आंटी जी आपने खाना खाया? हाँ बेटा खा लिया, और तुमने खा लिया? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाती हूँ। दुल्हन की शायद अरेंज मैरिज है? नहीं नहीं आंटी, लव मैरिज है। चलो बढ़िया है, आजकल तो सब लव मैरिज ही कर रहे हैं। हाँ आंटी, पर अपने माता पिता की पसंद की शादी करने की बात ही कुछ अलग है। फिर से लौकी की सब्जी दे दी। अरे वाह, इसे बड़ी हंसी आ रही है। ये लड़की कौन है? हमारी क्लास की तो नहीं लग रही, 9th क्लास की है क्या? ऐसे कौन से जोक्स मार दिए इसने जो इसे इतनी हंसी आ रही है? मेरी बातों पे तो कभी नहीं हंसा ये इतना। वैसे मेरे बराबर खूबसूरत तो नहीं है ये, है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। इस लड़की के जरा से खांसने में इतना तिलमिला आ गया ये, और जब मैं खांस खांस के मर जाती थी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। जोड़ी भी बिल्कुल बकवास सी लग रही है दोनों की, एकदम 3rd क्लास। कमला मैं तो बहुत खुश हूँ यार मरने के बाद। क्यों दीदी? अरे देख, पहले बिमला की लड़की पे नजर रखने के लिए दिन भर रेलिंग पे लटके रहना पड़ता था, अब देख सब कुछ लाइव दिख जाता है। हाँ दीदी ये बात तो सही कह रहे हो आप। हाँ बस एक ही चीज का मलाल है, जो भी कुछ देख रहे हैं सहेली ग्रुप में नहीं बता पा रहे। अरे दीदी यहाँ फोन के टावर ही कहाँ आते हैं? वही तो। कमला शायद आज दावत है नरक में, देख कैसे सौंटी भैया तेल लेके जा रहे हैं। दीदी जरूर समोसे तलने के लिए ले जा रहे होंगे। समोसे नहीं, तुम्हें तलने के लिए ले जा रहा हूँ। क्या?
आई नहीं थी ना सुबह दोनों कोड़े खाने के लिए, अब बनेंगे तुम्हारे पकौड़े। सौरभ देखो, मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, हम इस सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं। खुशी है तुम बोल रही हो? अरे मतलब तुम बिना कलेश किए कहाँ रह पाती हो? सौरभ तुम, अच्छा सॉरी, बताओ क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम जाके अपनी फैमिली को बता दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? अरे यार कितना बुरा लगेगा तुम्हारे परिवार वालों को। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं उन्हें खुद बता दूंगी। खुशी लेकिन सौरभ प्लीज। हेलो गाइज, वेलकम टू द मिनी ब्लॉग सीरीज ऑफ बिमला आंटी। वैसे तो मेरा नाम बिमला है, पर मोहल्ले वाले मुझे प्यार से चुगलखोर भी बोलते हैं और इसलिए चुगलियां करना मेरा पैशन बन चुका है। चुगलखोर होने के साथ साथ मैं कीर्तन मंडली की अध्यक्ष भी हूँ, जिसके वजह से मेरे अंदर डबल एटीट्यूड रहता है। आज मुझे सरला का फोन आया, मुझसे कहने लगी एक ताजा खबर मिली है, घर आ जा। मैंने भी कह दिया जो भी इंफॉर्मेशन है सहेली ग्रुप में ट्रांसफर कर दे। इतने में उसने फोन काट दिया। भाई अब कीर्तन मंडली की अध्यक्ष हूँ, ऐसी किसी के बुलाने पे थोड़ा ना चली जाऊंगी, अपनी भी तो कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है। दीदी, नर्क में भी अब थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस होने लग गई है। हाँ, तभी तो मैंने भी स्वेटर बुनना शुरू कर दिया है। लेकिन आप ये बुन किसके लिए रहे हो? अरे मैंने नया बिजनेस शुरू करा है। सोंटी भैया मेरे को ऊन ला करके देते हैं, मैं उनके लिए स्वेटर बुनती हूँ, बदले में वो मेरी थोड़ी सजा कम कर देते हैं यहाँ की। दीदी आप तो बड़े बिजनेस माइंडेड हो। तुम दोनों यहाँ पिकनिक मनाने आई हो क्या? पूरे नरक का माहौल खराब कर रखा है इन दोनों औरतों ने। सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। दीदी, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या? दीदी हमारे दीप्ति के पापा ने तो घर में हर चीज का रूटीन बना रखा है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे नहाना है, सब कुछ हमारे दीप्ति के पापा ही डिसाइड करते हैं। जैसे मैं आपके घर में देखती हूँ रात के 2-3 बजे तक लाइट ऐसी खुली रहती है, लेकिन हमारे घर में तो 8 बजे के बाद कोई लाइट क्या, कोई मोमबत्ती नहीं जलाता। एक दिन मेरी दीप्ति ने मुझसे कहा मम्मी सब्जी में ना नमक ज्यादा हो रहा है, मैं तो नहीं खा रही। ऐसे ही दीप्ति के पापा ने आंख दिखाई, दीप्ति सूखी रोटी निगल गई गले के नीचे। ये बहुत डर है बच्चों के अंदर पापा का अपने। हैप्पी होली राकेश। हैप्पी होली मम्मी। अरे वाह, आप तो एकदम जहर लग रहे हो। अरे बेटा, जहर तो तेरी बुआ की जबान है, जब आती है घर में कलेश करके जाती है, बता। अरे मम्मी ये सब छोड़ो यार, आप ये बताओ पापा कहाँ है, दिख नहीं रहे कहीं। अरे बेटा, तेरे पापा कहाँ दिखेंगे आज, उनकी तो मौज हो रखी है, लटके हुए हैं अपने दोस्तों के घरों में। बेटा मैं तो सच में इस आदमी से परेशान हो गई। अरे बेटा आने दे तेरे पापा को घर, तब बताती हूँ मैं इनको। अरे मम्मी यार, आज के दिन तो टेंशन मत लो यार। बेटा होली की मंडली आ गई शायद हमारी, हाँ मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। हाँ चल, बाय बाय। बाय बाय। हाय, यहाँ तो केक वेक सब कट गया तुम्हारा। मेरे को लगा मेरी देवरानी रुक रखी होगी करके मेरे लिए। नहीं, मेरे को पहले बता देती ना चंपा, मैं अच्छे से गेट भी नहीं लगा के आ रखी हूँ घर का। अच्छा आप इनके पड़ोसी हो? हाँ मैं ही जेठानी हूँ, नाम की जेठानी हूँ, असली जेठानी तो देवरानी ही लगती है। मजाक कर रही हूँ चंपा, बुरा तो नहीं मान रही? हाय, बर्थडे में समोसे ही नहीं है? बताओ, बिना समोसों के भी कोई बर्थडे मनता है क्या? ये हमारे राकेश के पापा तो सीधा कहते हैं बर्थडे मनाओ तो अच्छी तरह बनाओ, वरना कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करे, अपना अपना तरीका सबका है ना। अरे बहन जी, हमारी गीता भी चले गई फिर बाहर देश। अरे क्या अच्छी बात है बहन जी, मैं तो उससे कह रही थी यही कर ले नौकरी, पर जब माने मेरी बात। बहन जी यहाँ भी उसे ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती थी, फिर 1 लाख महीना मिल जाता था। बहन जी एक दिन मैंने उससे पूछा कि बेटा तू क्यों जा रही है बाहर देश, तो मुझसे कहने लग गई कि मम्मी 1 लाख में ना मेरा गुजारा नहीं हो रहा। फिर मैंने आपकी बेटी का एग्जांपल दिया, मैंने कहा देख कविता भी तो है, कविता भी तो यही नौकरी कर रही है, 20,000 में अपने दिन काट रही है जैसे तैसे। तो कहने लग गई मम्मी कविता ने तो BA किया है, लेकिन मैंने तो BCom किया है ना, बताओ। अरे बहू जरा 1 कप चाय बना के लाना तो। मम्मी जी, क्या मैं आपको चाय बनाने वाली लगती हूँ? शायद आपको मेरी क्वालिफिकेशन नहीं पता। BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, BCA, MCA, BTech, TET, MTech, एक्सेट्रा। ये सब तो ठीक है, पर कमाती कितना हो? हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा। मम्मी जी यार, आप मेरी बातों को ना इतना सीरियस मत लिया करो। तो